अभी तुम इतने गजब के योद्धा थे, अभी तुम लड़ रहे थे प्रभु यीशु के लिए, अभी कह रहे हो मैं उसको जानता तक नहीं। प्रभु मुझे ये समझ दे कि मैं अपने ऊपर भरोसा ना कर पाऊं। और ये भी समझदार व्यक्ति की निशानी है। समझदार व्यक्ति अपने दिनों पर, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं करता। वो भरोसा सिर्फ जीवते परमेश्वर पर करता है, जो नित्य दिन वैसा ही बना रहता है जैसा वो था और वैसा ही वो रहेगा। ये समझदार व्यक्ति की निशानी है। आपकी समझदारी क्या है? अरे मम्मी चिंता ना करिए, 2 महीने में यूं कर लूंगी, मैं यूं कर लूंगी, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा ना। समझदारी आपकी इसमें है, मुझे नहीं मालूम कल दिन कैसे होंगे, मैं आज ही से उस चीज की तैयारी शुरू करती हूं। और मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जीवन की बात भी कर रहा हूं, आपके जीवन की बात भी कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कल कैसे दिन होंगे, मुझे नहीं मालूम कल परिस्थितियां कैसी होंगी, मुझे नहीं मालूम कि कल हम चर्च कितने जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। मुझे आज परमेश्वर के वचन को बुद्धिमानी से सीखना है, ताकि कल मेरे लिए दरवाजे बंद हो तो परमेश्वर का वचन मेरे अंदर बंद हो। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर। शापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य है ही क्या, उसे मालूम ही नहीं है कल क्या होगा, उसको कुछ नहीं मालूम, उसका अपना कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इसलिए याकूब उसके 4 अध्याय में क्या लिखा है? तुम जो कहते हो, तुम जो यह कहते हो, तुम जो ये कहते हो, आज या कल, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर, किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, वहां 1 साल बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, लाभ इसका मतलब कमाएंगे। क्या है? 1 साल दे दो मम्मी, 1 साल दे दो मुझे, तुम देखना मैं क्या करके दिखाता हूं। 1 साल दे दो मम्मी। बड़ा यकीन है अपने आप पर। 1 साल के अंदर हम बड़ा व्यापार करके क्या कमाएंगे? लाभ कमाएंगे। आगे, और यह नहीं जानते, और ये नहीं जानते कल क्या होगा, कि कल क्या होगा। ये मालूम नहीं कल क्या होगा, पर आज बड़ा एकदम यकीन है कि हम शहर में जाएंगे, 1 साल में लाभ कमाएंगे। पहली चीज तो आपको ये बताना मांगता हूं, 1 साल में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। 1 साल में कुछ आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। किसी बिजनेस में आपको लगे 1 साल मिल रहा है तो पता कर लीजिएगा शायद वो बिजनेस ही कुछ गड़बड़ है, जिसमें 1 साल में ऐसा लाभ मिल रहा है कि आप कह रहे हैं बड़ा लाभ कमाएंगे। किसी ने, कोई है जिसने व्यवसाय किया है, 1 साल तो उससे स्टैब्लिश होने में लग जाता है किसी बिजनेस को। 1 साल में हम बड़ा लाभ कमाएंगे। आगे, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। बताइए, एक आदमी कह रहा है मम्मी मैं 1 साल में बिजनेस करना चाहता हूं, उस नगर में जाऊंगा, बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करूंगा, उससे ये बोल दिया जाए तुम्हारा जीवन है ही क्या, है ही क्या। बाप रे, कितना बड़ा डिस्करेजमेंट है। उससे ये पूछना चाहिए, बेटा बॉम्बे जहां तुम जा रहे हो कोई तुम्हारी जान पहचान है? फूफी ने बोला है कि तुम मेरे घर पे आके रहना? चाची ने बोला है तुमसे मेरे घर पे आके रहना? नहीं ना। इससे सीधे सीधे ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? तुम्हारा जीवन है ही क्या। आगे सुनिएगा। हाँ, तुम तो भाप के समान हो, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, थोड़ी देर दिखाई देती फिर है, लोप हो जाती है। फिर लोप हो जाती है। मुझे भी बताइए, एक मनुष्य की अनित्यता को क्यों दर्शाया गया है? जब वो मनुष्य बड़े बिजनेस करना मांग रहा, अपने जीवन को लेकर के बड़े दर्शन देख रहा है। अगर आपके पास दर्शन नहीं है तो आप नाश हो जाएंगे, लेकिन जो दर्शन देख रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। अपने शरीर की ताकत पर भरोसा करके दर्शन मत देखना, उसकी ताकत पे भरोसा करके दर्शन देखना। जो दर्शन वो दिखाए वही देखना, अपने मन से नहीं। चिंता ना करो, मैं ये बन के दिखाऊंगी, मैं वो बन के दिखाऊंगा। गुड, परमेश्वर करे कि आप उससे पूछो कि तू क्या बनाना चाहता है मुझे। आप उससे पूछो कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है मेरी जिंदगी के लिए। और यहां पर कह रहा है कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम भाप के समान हो। भाप क्या है? अभी दिखाई दे रही है और थोड़ी देर में दिखाई भी नहीं देगी। भाप कब तक दिखाई देती है बताइए? जब तक उसमें गर्मी होती है। जब वो गर्मी धीरे धीरे खत्म होती है उसकी, तो भाप दिखाई देना बंद हो जाती है। उसी तरीके से जब तक आपके अंदर गर्मी रहेगी, थोड़ा दिखाई दोगे, थोड़े समय के बाद आप लोप हो जाओगे। और माफ करिएगा, सच्चाई बताना चाहता हूं, ये गर्मी जीवन भर आपके अंदर रहेगी। आपको अपने ऊपर से भरोसा हटाना मांग रहा हूं, आपको सिखाना मांग रहा हूं कि अपने ऊपर भरोसा करना आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान दे देगा। पतरस ने कहा सब छोड़ दें तो छोड़ दें, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? आज मुर्गे के बांग देने से पहले
3 बार तू मेरा इनकार कर सकता है या करेगा? फिर से बताइए ईमानदारी से, कर सकता है या करेगा? इन दोनों में अंतर है कुछ? क्या अंतर है? एक में संभावना है, हो सकता है हो सकता है ना हो, और दूसरे में निश्चय है, पक्का है, तू गिरेगा। तो प्रभु तुम बचा लेना। फिर बचा लूंगा, गिरने से नहीं बचाऊंगा, गिरने के बाद बचाऊंगा। क्यों? तेरा घमंड भी तो तोड़ना है। तू जो कह रहा है ये सब छोड़ दें तो छोड़ दें प्रभु, ये सब बड़े कमजोर टाइप के लोग कह रहे हैं, मैं जानता हूं यूहन्ना, मैं जानता हूं प्रभु, हम बचपन में साथ में खेला करते थे, बहुत कमजोर टाइप का है, हम बता रहे हैं। कल सेना खड़ी होगी, देख लीजिएगा, भाग जाएगा, क्योंकि हमने खुद देखा, इससे पहले भी भागा था वो। हम लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे और भी भाग गया था। पतरस कह रहा है मैं उनके समान नहीं हूं, तो यीशु मसीह कह रहा बस यही मुझे तेरा घमंड तोड़ना है, इसलिए आज मुर्गे के बांग देने से पहले तेरी बांग 3 बार निकलेगी। और हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा सावधानी से निकलना, क्योंकि तुम निकलते समय आज ठोकर खा के गिरोगे, तो आपको याद नहीं रहेगा क्या कि भैया ने कहा ठोकर खा करके गिरोगे, हम गिर ना जाए कहीं? इसको भी याद होगा, मालूम नहीं कितना याद होगा, पर इतना जरूर जानता हूं, मुझे यह समझा दे कि मैं कितना अनिश्चित हूं, मुझे यह समझा दे कि मैं कितना अनित्य हूं, मुझे यह समझा दे प्रभु कि आज मैं बड़ा सामर्थ्य से भरा हुआ हूं और कल कमजोर हो जाऊंगा। मेरा भरोसा मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरा भरोसा आपकी सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया। किस पे भरोसा करके विश्वासी बने हो तुम? अपने आप पर या यीशु मसीह पर? क्या आप ये कहते हैं देख लेना मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसा प्रचार करता हूं, देख लेना मैं दिखाऊंगा कि मैं कितनी अच्छी वर्शिप करा लेता हूं, मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा चेला बन सकता हूं? नहीं, खुदा से कहना खुदा बाप मैं कमजोर हूं, मुझ पापी पर दया कर, और तुम्हें उठाएगा और बनाएगा। तुम जो कहते हो कि इस नगर या उस नगर में जाकर के व्यवसाय करेंगे, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम भाप के समान हो, अभी है और अभी खत्म हो गई।